If there are forces for country's security, there must be police for citizens' protection. एंड पुलिस का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे माइंड में आती है खाकी यूनिफॉर्म। यही है हमारा आज का इस वीडियो का टॉपिक, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए एक सजेशन, जिसका नाम है वन नेशन वन यूनिफॉर्म। और ये देखेंगे कि क्या एक सिंगल यूनिफॉर्म अप्लाई की जा सकती है इंडिया के सभी स्टेट्स के पुलिस ऑफिसर्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। 28 अक्टूबर 2022 को हुए एक चिंतन शिविर जो कि ऑर्गेनाइज करवाया गया था सूरजकुंड हरियाणा में। इस चिंतन शिविर में अपनी स्पीच के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे बात करते हुए एक और हमारे देश का ज़रूरी मुद्दा उठाया है, जिसका नाम है वन नेशन वन यूनिफॉर्म। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये सुझाव है कि हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी के सभी पुलिस ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म एक जैसी होनी चाहिए। तो क्या अब तक ये एक जैसी नहीं थी? जब भी पुलिस यूनिफॉर्म के बारे में बात आती है तो हमारे माइंड में खाकी यूनिफॉर्म ही आती है कि सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स खाकी वर्दी को पहनते हैं। लेकिन क्या सच में सारे स्टेट्स में खाकी वर्दी ही पहनी जाती है? जी नहीं, कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनकी वर्दी किसी और रंग की है या फिर किसी और तरह की है। चिंतन शिविर होता क्या है? चिंतन शिविर इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन फॉर स्टेट होम मिनिस्टर्स एज वेल एज टॉप पुलिस ऑफिसर्स। और उन्हीं सबके सामने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना एक सुझाव सबके सामने रखा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है कि अगर हमारे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन वन ग्रिड, वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स एज वेल एज वन नेशन वन साइन लैंग्वेज, इस तरीके के सारी चीज़ों को अप्लाई किया जा सकता है, तो वन नेशन वन यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो सकता? साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये उनका सिर्फ और सिर्फ एक सुझाव है, वो किसी भी तरीके की स्टेट गवर्नमेंट को बाध्य नहीं कर रहे हैं इसे लागू करने के लिए। लेकिन फिर भी उनका ऐसा मानना है कि अगर राष्ट्र एक है, नेशन एक है, तो यहाँ काम करने वाले सारे पुलिस ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म भी एक जैसी ही होनी चाहिए। तो अब यहाँ सवाल दिमाग में ये आता है कि क्या अब तक सभी की यूनिफॉर्म एक जैसी नहीं थी? तो हमारे इस सवाल का जवाब है नहीं। अभी तक कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी पुलिस यूनिफॉर्म अलग अलग है बाकी सभी स्टेट्स के मुकाबले, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हम बात कर सकते हैं कर्नाटका के बारे में। ये हमारे सामने कर्नाटका के पुलिस ऑफिसर हैं जो देख रहे हैं, गोल कैप के साथ इन्होंने अपनी यूनिफॉर्म पहनी है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है आपकी स्टेट, दैट इज पुडुचेरी। एंड पुडुचेरी के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो रेड कैप पहनते हैं साथ में। एंड थर्ड नंबर पे है कोलकाता। एंड कोलकाता के पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म व्हाइट शर्ट एंड व्हाइट पैंट है, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट है बाकी किसी भी पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म से। साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म है व्हाइट शर्ट एंड ब्लू पैंट, जो कि बाकी सभी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से काफी डिफरेंट है। अगर हम इंडियन पुलिस ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म की हिस्ट्री के बारे में बात करें, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उस समय जो ब्रिटिश इंडिया पुलिस ऑफिसर्स हुआ करते थे वो वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनना पसंद करते थे। लेकिन वाइट कलर की यूनिफॉर्म बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और उसके ऊपर डस्ट एंड मड बहुत ईजिली नज़र आने लगता था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने पुलिस यूनिफॉर्म को डाई करना स्टार्ट किया और अलग अलग कलर्स उसके ऊपर ट्राई किए। इन ईयर 1847 सर हेनरी लॉरेंस ने खाकी कलर डिसाइड किया पुलिस यूनिफॉर्म के लिए। खाकी एक बहुत ज़्यादा डल कलर भी नहीं है और ब्राइट कलर भी नहीं है, और इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म के ऊपर किसी भी तरीके का डस्ट आसानी से नज़र नहीं आता, और ये बन गया अब तक चलने वाला पुलिस यूनिफॉर्म का कलर। लेकिन कोलकाता पुलिस ने व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म को एक्वायर कर लिया था इन ईयर 1845, यानी खाकी रंग की यूनिफॉर्म आने से पहले ही। लेकिन जिस समय सर हेनरी लॉरेंस ने खाकी कलर को पुलिस यूनिफॉर्म का कलर बताया, उस समय कोलकाता की पुलिस ने इसे मानने से इनकार कर दिया। और कोलकाता की पुलिस का कहना है कि वो एक कोस्टल एरिया में रहते हैं और उस कोस्टल एरिया की हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी होने के कारण व्हाइट कलर उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। इस वजह से कोलकाता ने खाकी यूनिफॉर्म को अडॉप्ट नहीं किया और आज तक कोलकाता की पुलिस व्हाइट यूनिफॉर्म में ही आपको देखने को मिलती है।
यहाँ हमें एक चीज और डिस्कस करनी है कि ये डिसाइड कौन करेगा कि किस स्टेट की पुलिस यूनिफॉर्म का कलर किस तरीके का होगा, या फिर अगर पुलिस यूनिफॉर्म में किसी तरीके का कोई चेंज लेकर आना है हमें, तो वो डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच को भी सुने तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि वो वन नेशन वन यूनिफॉर्म इस पर्टिकुलर एडवाइस को किसी के ऊपर भी थोपना नहीं चाहते, वो किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके द्वारा साफ साफ शब्दों में एक एडवाइस, एक सजेशन दी गई है कि सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर चाहें तो इस पर्टिकुलर आइडिया को अपनाया जा सकता है। और ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि स्टेट यूनिफॉर्म कंप्लीटली एक स्टेट लिस्ट का पार्ट है, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के सेकंड लिस्ट में ये चीज साफ साफ मेंशन है। और सेकंड लिस्ट किसकी है? स्टेट की लिस्ट है, यानी कि स्टेट लिस्ट के हिसाब से पुलिस एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसका मतलब अगर किसी भी स्टेट की पुलिस यूनिफॉर्म में किसी तरीके का कोई चेंज आना होगा तो वो डिसीजन कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और यही एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पुलिस यूनिफॉर्म आज के टाइम में हमें देखने को मिलती है। देखने में ज़रूर लगता होगा कि इन्होंने खाकी यूनिफॉर्म ही पहनी है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उस खाकी कलर के शेड, बेल्ट्स, शूज़ और भी बहुत सारे कुछ माइनर डिफरेंसेस होते हैं जो सभी के सभी पुलिस यूनिफॉर्म्स को एक दूसरे से वेरी करती हैं। क्योंकि पुलिस यूनिफॉर्म में चेंज लेने का अधिकार पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए अभी रिसेंटली भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं इन पुलिस यूनिफॉर्म। फरवरी 2022 की बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ट्यूनिक यानी इस तरीके की पुलिस यूनिफॉर्म को कर दिया है बैन। ये बहुत ही पुराने समय में यानी ब्रिटिशर्स के समय से चलता आने वाला एक आउटफिट है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बैन कर दिया फॉर द रैंक ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर एज वेल एज डिप्टी सुपरिटेंडेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना है कि ये पर्टिकुलर आउटफिट बहुत ही अनकंफर्टेबल है और ये ऑफिसर्स के लिए सूटेबल नहीं है। इसी के साथ साथ फरवरी 2022 में ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी यही सेम डिसीजन लिया और उड़ीसा गवर्नमेंट का कहना है कि ये पर्टिकुलर आउटफिट स्टार्ट किया गया था बाय ब्रिटिशर्स और वो इस पर्टिकुलर आउटफिट को सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि साथ में ये भी कहा गया है कि ट्यूनिक यूनिफॉर्म के साथ साथ ये सैम ब्राउन बेल्ट, इन दोनों ही चीज़ को बैन कर दिया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अब हमें बात करनी है कि ये जो आइडिया दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्या ये सही है या फिर गलत। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ नजर डालें तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव साबित हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है कि अगर सारे स्टेट में एक ही तरीके के यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा तो इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म के लिए मास प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स पुलिस ऑफिसर्स को प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। एज वेल एज पुलिस यूनिफॉर्म को मैन्युफैक्चर करने वाली इंडस्ट्रीज के लिए भी ये एक ऑप्शन साबित हो सकता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी के साथ ऐड करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर एक सिंगल यूनिफॉर्म होगी तो ये एक प्रॉपर आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगी एक पुलिस ऑफिसर के लिए। एक एग्जांपल लेते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पोस्ट बॉक्स का कलर हमेशा ही रेड रहा है, तो हर एक इंसान को पता है कि अगर रेड कलर का बॉक्स हमारे सामने है तो वो पोस्ट बॉक्स ही होगा। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अगर सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स खाकी यूनिफॉर्म में होंगे तो हर इंसान, हर सिटीजन ये जानता है कि ये पुलिस ऑफिसर ही होगा। इससे आम नागरिकों को भी बहुत मदद मिलेगी और वो आराम से पुलिस ऑफिसर को पहचान पाएंगे। लेकिन अगर इसी के नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ नजर डालें, अगर वन नेशन वन यूनिफॉर्म लागू कर दिया जाता है तो हो सकता है कुछ पर्टिकुलर एरियाज में पुलिस ऑफिसर्स को दिक्कत फेस करनी पड़े, क्योंकि हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है एज पर द ज्योग्राफिकल लोकेशन। जैसे कि जो पॉइंट उठाया गया था कोलकाता गवर्नमेंट के द्वारा वो भी काफ़ी हद तक सही है। और इसी के साथ साथ कोलकाता पुलिस ने ये भी ऐड किया था कि व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि ये बचाती है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने से। व्हाइट कलर एक ऐसी लाइट है जो कि बहुत कम सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। यही एक मेजर कारण है जिसकी वजह से व्हाइट कलर की ही यूनिफॉर्म ट्रैफिक ऑफिसर को भी दी जाती है, एज वेल एज नेवी ने भी व्हाइट यूनिफॉर्म को ही अपनाया है। तो इसलिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म को अपनाने में क्लाइमेटिक कंडीशंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं।
इसी के साथ साथ इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि कभी कभी डिस्टिंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट के ही डिपार्टमेंट में अलग अलग पुलिस ऑफिसर्स की रैंक के हिसाब से भी उनकी यूनिफॉर्म वेरी करती है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि 100% श्योरिटी से वन नेशन वन यूनिफॉर्म को हर जगह अप्लाई कर दिया जा सकता है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी ये कहना है कि ये उनकी तरफ से सिर्फ एक सुझाव है, ज़रूरी नहीं कि इसे अभी अप्लाई किया जाए, ये आगे आने वाले 5 साल, 50 साल या फिर 100 सालों में भी अप्लाई हो सकता है, जिसके बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो ये हमने डिस्कस किया वन नेशन वन यूनिफॉर्म फॉर पुलिस ऑफिसर्स के बारे में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम आपके साथ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमेशा डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.